हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 21 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूअस होते हैं, लेकिन 4 फंक्शन ऐसे हैं कोसेक, सेक, टेन और कॉट। ये भी कॉन्टीन्यूअस ही होते हैं, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन। कोसाइन जिसको हम कॉस बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम कोसाइन के लिए चेक कर लेते हैं। फिर कोसिकेंट यानी जिसको हम कोसेक बोलते हैं, सिकेंट जिसको हम सेक बोलते हैं, और कोटेंजेंट यानी जिसको हम कॉट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम कोसाइन के लिए चेक कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिमिटेशन क्या है वो हम आगे देखेंगे। कॉस में कोई लिमिटेशन नहीं होती है, कॉस और साइन के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती है। जिसको हम नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं LHL और RHL लेके, उसी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो कॉस के लिए चेक करते हैं हम, हमारा फंक्शन क्या होगा, fx इज इक्वल टू कॉस एक्स। आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं दिया हुआ, इसलिए हम कोई भी कांस्टेंट पर हम चेक करते हैं। सो x इज इक्वल टू सी के लिए चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू c माइनस fx की जगह पर cos x आ गया। x की वैल्यू कैसे बनानी है आपको पता है, c माइनस सी से छोटा थोड़ा कम यानी c माइनस एच। लिमिट चेंज कर लिया हमने, cos c माइनस एच की वैल्यू 0 हो गई, यानी cos c रिजल्ट 1 हो गया। इसी तरीके से RHL लिमिट x टेंस टू c प्लस fx हमारा क्या है, cos x है। x की वैल्यू क्या बनेगी, c प्लस एच। लिमिट चेंज किया हमने, h टेंस टू 0, h अप्रोचेज 0, h की वैल्यू 0, यानी cos c रिजल्ट हमारा 2 हो गया। यानी कोसाइन इज कंटिन्यूस एट एवरी वैल्यू ऑफ x, यानी cos जो है वो हर वैल्यू x की हर वैल्यू के लिए वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मैंने बताया था आपको cos और साइन कंटिन्यूस होते हैं, वैसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन cos और साइन के कॉम्बिनेशन कौन से, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 21 में देखा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये कंटिन्यूस होते हैं। साइन एक्स अपन कॉस एक्स ये भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन जनरली साइन अपन कॉस क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। और मैंने बताया कि कॉट के अंदर तो क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है। तो इस तरीके से हमारा कॉस क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट हमें चेक करना है कॉसिकेंट के लिए। बहुत ही ध्यान से, और हो सके तो ये जो पार्ट है आप एक से ज़्यादा 2 बार 3 बार उसको ध्यान से देखना वीडियो को, तो अच्छे से समझ में आएगा। कॉसिकेंट कॉसिकेंट यानी कॉसेक, तो हम उसको सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, fx इज इक्वल टू कॉसिकेंट x। कॉसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, कॉसेक x। अब हम आपको पता है कि कॉसेक x उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x। वेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे 0 आ जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और फंक्शन अगर नॉट डिफाइंड हो गया तो वो कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, कॉसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x। अब आपको पता है कि sin x कंटिन्यूअस होता है, तो सीधी बात है कॉसेक एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन क्या रहेगी, अगर sin x की वैल्यू कहीं पे 0 हो गई, sin x की वैल्यू कहीं पे 0 हो गई तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इफ़ sin x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई। अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 3 याद करना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू समझाया था। 6 फार्मूला थे, आप ध्यान से एक बार चैप्टर नंबर 3 की अगर नोटबुक आपके पास है तो उसको निकालो और फार्मूला चेक करो। sin x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर sin x 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो सिर्फ कौन सी वैल्यू के लिए, x इज इक्वल टू n पाई के लिए। क्योंकि sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कॉसेक
इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट, यानी ये लिमिटेशन हो गई सिर्फ कौन सी वैल्यू के लिए, एन पाई के लिए वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। बाकी कोई भी वैल्यू के लिए कॉसेक जो है वो कंटिन्यूस ही रहेगा। और ये कैसे आपको समझ में आया होगा कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 तो 1/0 हो जाएगा और नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कॉसेक कंटिन्यूस है, लेकिन सिर्फ कौन सी वैल्यू पे कंटिन्यूस नहीं देगा आपको, x इज इक्वल टू एन पाई की वैल्यू के लिए। एन पाई यानी m ने बताया n बिलोंग्स टू z, z यानी इंटीजर, यानी n की जगह पर आप 1 रख सकते हो, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, है ना। इस तरीके से माइनस आप ले सकते हो कि -1 पाई, -2 पाई, तो उस पर वो डिसकंटिन्यूस बताएगा। तो बाकी की सारी वैल्यू के लिए कॉसेक क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ओके, इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू सिकेंट एक्स, सिकेंट को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सेक एक्स। तो सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। अब हमने आगे देखा कि कॉसेक कंटिन्यूस होता है तो सेक एक्स भी कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर, हर पॉइंट पे। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है, कहाँ पर, कि अगर कॉसेक्स की वैल्यू अगर 0 हो गई तो वो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहेगा। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई। तो यहाँ पर भी आपके पास 11 के अंदर फॉर्मूला था। देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे कि अगर cos x इज इक्वल टू 0 हो गया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n + 1 π/2, यानी x की सिर्फ ये वैल्यू पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी हर वैल्यू पे सेक भी क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। तो ये एक लिमिटेशन है और इसको लिखने का मेथड भी यही है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सेक एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरीवेयर, हर जगह पर सेक एक्स कंटिन्यूस होगा, सिर्फ कौन सी वैल्यू को छोड़ के, ये वैल्यू को, एक्स की ये वैल्यू को छोड़ के, 2n + 1 π/2, और n क्या होता है, n बिलोंग्स टू z, z यानी इंटीजर, जिसमें नेगेटिव वैल्यू भी होती है, 0 भी होता है और पॉजिटिव वैल्यू भी होती है। ओके, पार्ट 4 देखेंगे। यहाँ पर पार्ट 4 में हमें पूछा है कि क्या कॉटेक्स कॉन्टीन्यूस है, तो कॉटेक्स को हम क्या लिख सकते हैं, cos x sin x। ओके, वापिस वही बात आ रही है, नीचे sin x है, अगर ये 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इफ़ sin x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब कॉटेक्स भी हर जगह पर कंटिन्यूस होगा, कॉटेक्स इज कंटिन्यूस एट एवरीवेयर एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू के लिए, सिर्फ x इज इक्वल टू एन पाई के लिए वो डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को 2 या 3 बार ध्यान से देखना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने होते हैं वो सारे कॉन्टीन्यूस ही होते हैं, लेकिन सिर्फ 4 फंक्शन ऐसे हैं, है ना, तो वो कंटिन्यूस तो होती ही है लेकिन एक लिमिटेशन लग जाना है। मतलब इस वीडियो के अंदर आप ये खास समझो कि अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया तो वो कंटिन्यूस भी नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू।